पुलिस पर इरफान के परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने सपा विधायक के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमे किए दर्ज। थाने के इंस्पेक्टर ने अफसरों को किया गुमराह। एफआईआर कराने वालों का खुद रहा आपराधिक इतिहास। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि इरफान की गिरफ्तारी के बाद से उन पर मुकदमों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच उन पर लगे आरोपों पर शुक्रवार को उनकी मां, पत्नी और वकील गौरव दीक्षित मीडिया के सामने आए। उन्होंने विधायक पर अब तक लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से नकारा। इरफान के वकील ने कहा कि जाजमऊ पुलिस ने उनके खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज किए हैं। विधायक के खिलाफ जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए, उन सभी के खिलाफ अलग अलग थानों में गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। नहीं, समटाइम्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। समटाइम्स क्या होता है कि गुड वर्क दिखाने के लिए कि हम काफी क्लोज हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हों या ऊपर तक जो भी मैसेज जाता हो, कि हम एंटी पार्टी अगर किसी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम अच्छे गुड वर्क में हैं। और ये हमेशा से देखा गया, ऐसा कुछ इसमें से छुपा नहीं है। कई बार चीजें सही साबित नहीं होती, जैसे अभी 52 एप्लीकेशन गई थी, पर उन 52 एप्लीकेशंस की अब जांच करी गई तो कहीं ना कहीं ये पाया गया कि भाई इनमें हम दोषी नहीं हो रहे हैं, तभी तो चीजें निकल के आई ना। अगर जिनमें सही पाया गया उनमें केस किए गए। देखिए, जिनमें सही पाया गया, ठीक है, वो थाना प्रभारी के स्तर से पाया गया। एक भी मुकदमा सीपी साहब या ज्वाइंट सीपी साहब के आदेश से नहीं लिखा गया है, सारे मुकदमे थाना प्रभारी ने स्वयं लिखे हैं। मकान जलाने का आरोप लगाने वाली महिला ने वसूली थी विधायक से 15 लाख रुपए की रंगदारी। फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देकर नजीर फातिमा ने वसूले 15 लाख रुपए। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी ने आरोप लगाया कि मकान जलाने का आरोप लगाने वाली महिला विधायक से 15 लाख रुपए रंगदारी वसूल चुकी है। बैंक का स्टेटमेंट हमारे पास है। महिला लगातार फर्जी मुकदमे दर्ज कराने की धमकी दे रही थी। एक और मुकदमा आपको बता दे रहा हूं, आगजनी वाला जो नजीर फातिमा ने जो मुकदमा लिखवाया था, उसमें आप लोगों को अभी एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये घटना नवंबर से चालू नहीं होती है, ये घटनाक्रम शुरू होता है 10 अक्टूबर से। घटनाक्रम तो सालों पहले से चल रहा है। उसका भी मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं, आप उसके लिए धैर्य रखें। जुलाई में नजीर फातिमा, उनके लड़के और अकील अहमद, नसीम आरिफ, विमल, ये लोग रिजवान सोलंकी से रंगदारी मांगते हैं। रिजवान सोलंकी अपनी जान बचाने के लिए उनको रंगदारी देते हैं। कुछ पैसा नगद देते हैं और कुछ पैसा चेक से देते हैं। 15 लाख। 15 लाख किसको दी? नजीर फातिमा और इन सबको, हाँ, चेक से नजीर फातिमा को दिया गया है पेमेंट 7 जुलाई का। रंगदारी का पेमेंट किस बात का होता है? रंगदारी का ही पेमेंट होता है, कोई और। अब दबंग तो ये लोग हैं, जिस तरीके से इन लोगों का आपराधिक इतिहास है, दबंग तो कोई भी हो सकता है। दबंग होने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम क्या करें ये हम तय करेंगे कि कोई दूसरा तय कर सकता है। नहीं, रंगदारी किस बात की थी? नजीर फातिमा को जो पेड हुई और किस को हुई और किस बात के लिए हुई? रंगदारी के कारण होते हैं। नजीर फातिमा, अकील अहमद, नसीम आरिफ और विमल, इन लोगों ने रंगदारी मांगी। किस बात के लिए रंगदारी? अरे रंगदारी मांगने का क्या? रंगदारी इस बात के लिए मांगी थी भाई जान से मारने की धमकी है। आपको ऐसा लगता है कि एक विधायक और उसका एक विधायक का भाई, उसको कोई जान से मारने के लिए एक महिला रंगदारी मांगेगी? तो फिर वो महिला पैसे क्यों ले रही है? आपको जस्टिफाइड लगता है कि कोई महिला बिना बात के पैसे ले सकती है? कितना पैसा दिया गया है? 15 लाख रुपए कुल दिया गया, जिसमें से 3 लाख रुपए ये बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। पहले यही बैंक स्टेटमेंट दिखा के बताया गया था कि ये 8 लाख रुपए उस मकान के एवज में दिया गया था। किस मकान के एवज में? कब्जा छोड़ने के नाम पे दिया गया। एक मिनट, किस मकान के एवज में? जिस मकान को लेकर विवाद हुआ था, जहां आगजनी हुई थी। नहीं, जहां पे वो रह रही हैं उससे तो हमारा विवाद ही नहीं है। उसी विवाद के नाते तो इतने सारे विवाद। भाई देखिए, कोई क्या चिल्ला रहा मायने वो नहीं रखता। आज आप आके उस पूरे, बिल्कुल, दरकिनार कर रहे हैं। मैं सारी चीजों को दरकिनार नहीं कर रहा हूं, मैं सारी चीजों को क्लैरिफाई कर रहा हूं। दरकिनार करना और क्लैरिफाई करने में बड़ा फर्क है भाई साहब। मैं 4/5 भाग का मालिक हूं, 1/5 भाग में कौन रह रहा है उससे मुझे क्या लेना देना। दूसरे के आधार कार्ड पर यात्रा करने का आरोप विधायक पर लगा है, ये भी
पूरी तरह से गलत है। अशरफ अली के साथ पुलिस ने मारपीट कर उसका आधार कार्ड लिया, जिसकी शिकायत विधायक ने लिखित तौर पर पुलिस को दी। विधायक इरफान सोलंकी बुरी तरह से बीमार हैं। इसके बाद भी उनका इलाज नहीं कराया जा रहा। उन्हें रीढ़ की हड्डी में लगातार दर्द हो रहा है। भीषण ठंड के बाद भी जेल में उन्हें पर्याप्त कपड़े नहीं दिए जा रहे, जिस कारण ठंड की वजह से विधायक लगातार बीमार होते जा रहे हैं। ज्वाइंट सीपी या सीपी साहब के खिलाफ परिवार ने या किसी ने कोई भी वक्तव्य कभी नहीं दिया। हम लोगों को कैमरे में बोला गया है। अब आप मेरी भी सुन लीजिए, ठीक है। और जिन पुलिस वालों ने घर के अंदर जो रात में 3 बजे वो घुसे हैं, उन पुलिस वालों के खिलाफ भी थाना प्रभारी को, सीपी साहब को और ज्वाइंट सीपी साहब को एफआईआर लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है कि इन लोगों ने किस अधिकार के तहत, किस पुलिस मैनुअल के तहत रात में 3 बजे घर के अंदर आए, जबकि कोई कानून इस बात की परमिशन नहीं देता है कि आप 8 बजे के बाद से लेकर सुबह को उजाले तक आप घर के अंदर नहीं जाएंगे। घर में 7 साल की बच्ची है, घर में 14 साल की बच्ची है, पुलिस वाले जाके घर में बदतमीजी करें, क्या यही मानवता बची है? अच्छा, आपको 10 लगता है अक्टूबर कि की जो बात आपने की, 10 अक्टूबर की तहरीर थी, तो हाँ। कहाँ पर किस अधिकारी के पास गए? थाना प्रभारी कोई जज तहरीर आप लोगों के पास कुछ- अभी आपको मिल जाएगी, अभी अच्छा, आपको आपको मिल ये जाएगी, लगता अभी है आपको एक कि- कॉपी मिल जाएगी। क्या कमिश्नर के पास गए थे आप लोग, या रिजवान या इरफान कोई गया था इस तरीके में? भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, 154 सीआरपीसी में थाना प्रभारी के पास ही जाया जाता है, उसी के पास एफआईआर लिखने की पावर है। कमिश्नर साहब या ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास 156 दिन में भी जा सकते हैं। हाँ, 156 दिन में भी जा सकते हैं। 156(3) में हम 154 की कंप्लायंस के बाद जाएंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस के बड़े अधिकारियों, सीपी और मुख्यमंत्री के प्रति इरफान का परिवार नरम दिखा और जाजमऊ पुलिस पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य इतना था कि जितने भी लोगों ने मुकदमे लिखवाए हैं, उच्च अधिकारियों को, सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात को देखना चाहिए कि जिन लोगों ने मुकदमे लिखवाए हैं उनके स्वयं के आपराधिक इतिहास हैं। कहीं ना कहीं इरफान सोलंकी ने इन लोगों की बदमाशी, इन लोगों की गुंडागर्दी चलने नहीं दी, इनकी रोकथाम करी है और उसके काउंटर ब्लास्ट में इन लोगों ने मुकदमे लिखवाए हैं। वकील गौरव दीक्षित ने लगातार योगी आदित्यनाथ और सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि योगी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक कम्युनिटी के नहीं हैं। जो भी लापरवाही की जा रही है वो थाना स्तर पर फर्जी जांच के आधार पर हो रही है। बता दें कि कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक सोलंकी 2 दिसंबर से जेल में हैं, जब उन्होंने अपने छोटे भाई रिजवान के साथ जमीन से जुड़े एक विवाद मामले में दंगा और आगजनी का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। विधायक पर 11 नवंबर को दिल्ली से मुंबई जाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने का भी आरोप है।